मैं शाहिद सर फ्रॉम प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का एग्ज़ाम 2024 यानी 5 मई को जो होने जा रहा है उसके ताल्लुक़ से ये वीडियो बनाई है। इसमें ड्रेस कोड के जो रूल्स दिए हुए हैं उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम तो मोबाइल में हमने देखा एनटीए की तरफ से जो रूल्स जो जारी किए गए हर साल की तरह है, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो बात मैं करता हूँ इसमें सबसे पहले स्टार्ट से ही डायरेक्ट के सबसे पहले बात करेंगे हम गर्ल्स के लिए कि जो गर्ल्स को अलाउड है और नॉट अलाउड है। गर्ल्स को क्या चाहिए कि सबसे पहली बात उनको ध्यान ये देना चाहिए कि वो मेटल की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे, मेटल की कोई चीज़ उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब बहुत सारे जो गर्ल्स होती है आमतौर से वो इस्तेमाल करती हैं, सोने चांदी की ज़ेवरात पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, तो ये चीज़ें उसको पहनना नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग पेंडल सेट पहनते हैं सोने चांदी के, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो घड़ी लगाते हैं हाथ में रिस्ट वॉच, तो वो भी मेटल की नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये पहनने की आ गई कि ये इसलिए है कि जब आप सेंटर पे जाएंगे अगर आपने पहना हुआ है जाएगी तो आपको सब उतरवा लिया जाएगा, लेकिन वो गारंटी नहीं रहेगी कि अब आप कहाँ रखेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी पे किसी रूम पे वहाँ पर रख देंगे। तो अब इतना तो आपको रिस्क लेना नहीं है, तो बेहतर यही है कि वो चीज़ें पहन के ना जाए ताकि दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, अब बात आती है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो होती है बालों में वो हेयर पिन का इस्तेमाल करती है, तो किसी भी तरह का हेयर पिन जो है गर्ल्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो नहीं लगा सकती। उसके बाद अगर बात करें अब 3rd नंबर पे कि कपड़ा उनका कैसा होना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, तो सबसे पहले तो बात ये है कि उनको अगर उन्होंने टी शर्ट पहनना है, फ्रॉक पहनना है, तो अगर वो टी शर्ट भी पहन रहे हैं तो वो लाइट होना चाहिए और वो मल्टी कलर नहीं होना चाहिए, डिज़ाइन वगैरह नहीं बना होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको जो लाइट जो होती है और बहुत जाड़े कपड़े भी नहीं होना चाहिए, तो जो लाइट होती है और वेट में भी होती है, हल्की होती है, प्रिंटेड नहीं और सिंपल कलर में, वो आपको पहन के जाना है। अच्छा, आप बहुत सारे जो बच्चियाँ होती है वो टॉप्स वगैरह जो पहनती हैं तो वो बहुत जाड़े कपड़े का भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे होते हैं कि उसके अंदर इनर में अंदर पॉकेट होता है, तो वो पॉकेट वाला भी उनको नहीं पहनना है, वो भी अलाउड नहीं रहेगा। उसके बाद गर्ल्स में जीन्स नहीं पहन सकते वो। अब कपड़े की बात है कि जो ट्रैक सूट आता है उसकी पैंट का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो पैंट भी पहनी जाती है, तो आपको ट्रैक सूट में जो पैंट होती है वो पैंट आपको नहीं पहनना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आएगी कि आपको ट्रैक पैंट जो होती है, ट्रैक सूट की जो पैंट है वो आपको पहनना वो अलाउड नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बहुत सारे जो बच्चियां होती हैं, अब ऑप्टिकल्स की बात करें तो चश्मा लगाती हैं, तो आपके जो चश्मे हैं उसकी जो डंडी होती है ना, ये हम जिसको बोलते हैं फ्रेम, तो वो सिंपल होना चाहिए और सादी होना चाहिए। बहुत सारे जो चश्मे लगाते हैं जो इस्तेमाल करते हैं गॉगल्स का, तो उनकी जो फ्रेम होती है वो डिज़ाइन वाली होती है, मोटी होती है, तो वो अलाउड नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो सारे ड्रेस कोड दिए हुए हैं कि जो चीज़ें अलाउड है, तो ये चीज़ें अलाउड है, तो इसमें कुछ चीज़ें नॉट अलाउड भी है जो मैंने आपको बताया। अब अगर वो चप्पल जूते का इस्तेमाल करती है, जैसे अगर जो गर्ल्स है अगर वो चप्पल पहनती है तो वो हील्स बड़ी होती है, तो वो अलाउड नहीं है। बड़ी हील्स के चप्पल सैंडल उसको नहीं पहनना है, वो अलाउड नहीं है। जूती, आप जूती है उसको पहनते हैं, लेकिन जूती ऐसी नहीं पहने कि आपके पूरा पैर जो उसमें छुप जाए, तो वो भी आपको अलाउड नहीं रहेगा। अब आगे की बात करते हैं कि आप अगर कोई ड्रेस पहने हो तो उसके अंदर बड़ी बड़ी बटन जो लगी होती है, आपकी बटन जो बड़ी है वो लगी नहीं होना चाहिए, उसको नहीं लगी रहना चाहिए, वो अलाउड नहीं है। आप उसको नहीं लगा, वो उस तरह का ड्रेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं पहनेंगे। उसके बाद पानी, अगर आपको बोतल ले जाना है, पानी की ज़रूरत है, वो तो लगती है, हाजत होती है, जाना होता है, तो आप क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट
जो बॉटल होती है वाटर की वो आप लेके जाएंगे, आप वो लेके जाइए, वो अलाउड है। उसके बाद जो रिस्ट वॉच होती है हाथ में पहनने वाली, वो भी मेटल की नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात मेटल की, कि मेटल की तो कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करना है। अब उसके बाद आप जो बड़े डायल की जो घड़ियाँ होती है ना, वॉच होती है बड़े डायल की, कि जिसके अंदर हो सकता है कि कॉपी छुपाई जा सके, तो इसीलिए वो बड़े डायल की जो घड़ी है उसको भी अलाउड नहीं किया गया है, वो भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, तो आप इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ बातें अगर मेरी छूट गई होगी तो आप ज़रा सी देख लेना उसके अंदर, क्योंकि जो ड्रेस कोड का सारे जो रूल्स दिए वो अलाउड और नॉट अलाउड मेल फीमेल के लिए, तो उसके अंदर वो इंग्लिश में दिया हुआ है, और अगर कुछ बात छूट भी गई होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगी। अब बॉयज़ के लिए ऐसा है कि बॉयज़ ने जो ड्रेस उनको पहनना है तो वो टी शर्ट जो है तो वो हाफ टी शर्ट होना चाहिए। ऐसे ही गर्ल्स भी जो अगर टी शर्ट वगैरह अगर टॉप्स वगैरह पहन ले तो वो भी हाफ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, प्रिंटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गर्ल्स का भी जो ड्रेस है तो वो बहुत एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं होना चाहिए, तो उसको भी मना है, वो एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस जो गर्ल्स है वो नहीं पहन सकती। अब अगर बात आएगी अब यहाँ कस्टम की, कि बुर्का, हिजाब, नकाब, तो आप सादा जो बुर्का होता है, हिजाब होता है, नकाब होता है, जैसा कि मेंशन किया गया है, तो उसी तरीके से आप पहन के जाएंगे वहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिज़ाइन बना हो या नग लगा हो, बटनें लगी हो बड़ी बड़ी, तो इस तरह का भी हिजाब नकाब वगैरह जो है वो आपका अलाउड नहीं रहेगा। एक चीज़। नंबर 2, अभी इनकी बातें हो गई, तो अब बच्चों बॉयज़ की जो बातें आती है हम देखेंगे स्टूडेंट के लिए, कि मैंने सबसे पहले बताया कि हाफ आस्तीन का होना चाहिए। टी शर्ट अगर आप पहन रहे तो वो भी जाड़े कपड़े का नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और लाइट कलर होना चाहिए, सिंपल कलर का होना चाहिए। और जो पैंट भी है आपकी, आप वो नॉन डेनिम, डेनिम वगैरह जो यानी जाड़े कपड़े की जो पैंट होती है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जीन्स पैंट है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने जो पैंट पहनना है, सादी पैंट जो होती है, वो आपने उस तरह की पैंट का इस्तेमाल करना है। लाइट जो पैंट होती है, लाइट पैंट, उसका इस्तेमाल करना है। बारीक कपड़े जो होते हैं जिसके ओजेरी टाइप में, वो आपको इस्तेमाल करना है। अब जो लेगिंग गर्ल्स इस्तेमाल करती है, जैगिंग इस्तेमाल करती है, तो ये सब चीज़ें जो है ये जो है ये अलाउड नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, इसको अलाउड नहीं है। लेगिंग जैगिंग ये अलाउड नहीं है आपको, बल्कि सिंपल जो ड्रेस आपका है आप वो इस्तेमाल करेंगे, और लाइट वेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको सिंपल बोलते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मेंशन किया गया है। अब मैं बात करूँगा कि बहुत सारे जो गर्ल्स है और बॉयज़ है, वो लोग अपना हाथों में जो है वो बैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो रबर बैंड भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। गर्ल्स जो होती है बालों में लगाने वाला जो होती है बैंड, वो भी पहनी हुई होती है, तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी अलाउड नहीं है आपको, वो अलाउड नहीं है, उसको आपको नहीं पहनना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर उसको पहनना है, सलवार पहन सकती है गर्ल्स, ट्राउज़र का इस्तेमाल कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया जीन्स अलाउड नहीं है, लेगिंग जेगिंग वो भी अलाउड नहीं है, तो ये उनके लिए भी नहीं है। अब बॉयज़ की बात अगर हम कर लें तो बॉयज़ में भी ये सारी चीज़ें हैं कि वो भी मेटल की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं लेके जा सकते। उनके भी चश्मे सादे होने चाहिए, ज़्यादा फ्रेम वगैरह जो है वो भी सिंपल होने चाहिए। नंबर 2, उनकी भी घड़ियाँ जो है बड़ी डायल की नहीं होना चाहिए, मेटल की नहीं होना चाहिए। अब आगे बात है कि वाटर बॉटल उनके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। हाँ, बच्चे जो हैं तो वो भी पैंट वगैरह पहने, तो जीन्स वगैरह भी उनके लिए अलाउड नहीं है, वो भी जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते, वो भी सिंपल जो नाइट पैंट होती है जिसको हम कहते हैं कि उस तरह की वो सारे कपड़े उनको इस्तेमाल करना है। हाफ टी शर्ट, हाफ जो होती है हाफ आस्तीन की टी शर्ट है उनकी लाइट कलर की, लाइट पेट की, उनको वही इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बातें ऐसी है कि जो ध्यान में रखने वाली है, उन हिदायत पर हमको अमल करना है कि बच्चे भी जो है वो ट्रैक का जो ट्रैक सूट होता है उनका वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी उनको अलाउड नहीं है। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। लोग ऐसा कहते हैं कि सेंटर पे पहनने, नहीं, आप एक काम कीजिए, अब आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि आपको सेंटर पे क्या करना है। आप जब सेंटर पे जाएंगे तो बोलते हैं कि 1 घंटा पहले जाना है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 घंटा नहीं, आप बल्कि 2 घंटा पहले सेंटर पे चले जाइए, ताकि आपका जो टाइमिंग पहले 1 घंटा आप अपना फ्रेश हो जाइए, आराम से माइंड बना लीजिए, और अपना पूरा फ्रेश हो जाने के बाद में आप देखिए
वाटर बॉटल वगैरह है वो आप लेके जा सकते हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी पैकिंग वाली है, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, बच्चे वेफर वगैरह लेके जाते हैं, जो खुली चीज़ें नज़र आती है वो चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है रूल के अंदर। अब बच्चों को वहाँ पर तो ज़रूरत पाने की पड़ती है, वो लेके जाते हैं। और घड़ी वगैरह होती है तो जैसा कि बताया गया वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े डायल की मेटल वाली वो घड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पेन की बात आई तो पेन आप एक प्लास्टिक का जो होता है पाउच आता है कैरी बैग जैसा, वो लेके जाएंगे। उसके साथ आप आपका हॉल टिकट लेके जाएंगे। हॉल टिकट के साथ में आप अपने पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है कम से कम 2-4 फ़ोटो आप लेके चले जाइए। और जो पोस्ट कार्ड साइज बड़े फ़ोटो होते हैं आप वो भी लेके जाइए, अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई तो वो भी आपको इस्तेमाल में आएगा। एक उसके बाद आप जब आपकी एंट्री होने वाली रहेगी तो आपको जो मशीन है उस पर आपको पंचिंग करना है, फिंगर लगाना है। जब आप फिंगर लगाएंगे तो आपका पूरा जो बायोडाटा जो डाटा है आपका हॉल टिकट है वो उनके स्क्रीन के ऊपर वो देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, आपका साइन लेंगे। उसके बाद में वो आपकी चेकिंग होगी और मेटल डिटेक्टर वगैरह से आपको गुजरना है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ें मेटल की आपके पास रह जाए, या आपका जो कोड वगैरह दिया हुआ है ड्रेस कोड आपका, उसके मुताबिक ही सारे अपने आप को ड्रेसिंग भी होना चाहिए और सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो अब आपसे कहा जाएगा कि जो पेन आपके पास में है वो आप कहीं फेंक दो या आप कोई रूम में डालो, तो आपको उसको रख देना है। क्यों कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप पेन भी नहीं लेके जा सकते, वो पेन भी आपको सेंटर पर प्रोवाइड की जाएगी। यानी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, वो ही आपको पेन देगी, ब्लैक कलर का जो पेन वो आपको देगी, वही आपको यूज़ करना है। उसी से आपको जितने भी सर्कल होते हैं आपको भरना है, आपको वही पेन इस्तेमाल करना है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो वीडियो मालूमाती वीडियो है ये मैंने बनाया है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5 मई को, अभी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी लिंक भी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में और सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है जिनको मालूमात थोड़ी कम है वो इन मालूमात से वो मेरी वीडियो देख के उनको भी कुछ फ़ायदा लाभ मिल सके, मालूमात उनको मिल सके, है ना। और सेंटर पे ताकि आने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे वो बच सके। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अब तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से, शाहिद सर की तरफ से मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।